हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते ठीक ही होगे। पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 10th क्लास का। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा 3/4 है। क्या दिया हुआ है, tan 3/4 है तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, 5 sin थीटा - 3 cos थीटा। बाय में है 5 sin थीटा + 3 cos थीटा, है ना। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan 3/4। ठीक, कहने का मतलब tan क्या हम लोग लिखते हैं यहाँ पे p/b लिखते हैं। p का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है ना। और यहाँ पे देखिएगा b का मान कितना, 4 दिया हुआ। क्या आपको नहीं मालूम है, तो h नहीं मालूम है। तो h का फॉर्मूला हाइपोटेनस का क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे p का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, p कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक, समझ गए। फिर देखिए b कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का यहाँ पे क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। देखिएगा बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, है ना। किसका वर्गमूल होता है यहाँ पे, देखिए 5 का ये है। ठीक, ये हो गया। अब है ना, इसका यहाँ पे हम मान रखते जाते हैं। देखिएगा ये 5 है ना। साइन थीटा का क्या होता है यहाँ पे, साइन का p/h, पहले ये लिख लीजिए 3। कॉस क्या हो जाएगा, b/h, ये होता है ना। फिर 5 लिखिएगा, है ना। फिर यही चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, केवल प्लस है ना तो प्लस का साइन दे देंगे, और यहाँ पे ये लिख दिया ना, साथ में लिखते चलना है। अब देखिए कैसे होगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, 5 लिखना है, 5 लिख दिए। ठीक, p का मान देखिए कितना, 3 है, 3 लिखना है। और h का मान कितना आया, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, लिख दिए। माइनस का साइन 3 लिखेंगे। b देखिए b कितना 4 है, तो 4 लिखेंगे, है ना। और h कितना 5, तो 5 लिख दिए यहाँ पे, ये हो गया। ठीक, नीचे में भी वही करेंगे, 5 और 3/5 हो जाएगा, प्लस 3 और 4/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा इधर लिख लीजिए, जल्दी इरेज करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो क्या होगा, लिखिए ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 माइनस, फिर कितना होगा 12, 5 बाय में, फिर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 5 प्लस, फिर 12/5, ये हो गया। ठीक, देखिएगा अब क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा, 5 है ना। 1 बार में डिवाइड होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 ही होगा, यहाँ पे 12। ठीक, नीचे में भी क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे केवल प्लस हो जाएगा, और 5 हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऊपर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 से 12 जाएगा तो 3 बाय में 5, ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 27, 5 है ना। 3 5 मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला गया, है ना, और 27 नीचे आ गया। अब काट डालिए, इसको काटिएगा तो क्या होगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, और ये कितने बार में, 9 बार में, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा, है ना। यही आंसर आएगा 1/9। नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पे tan थीटा का मान दिया हुआ था 3/4 दिया हुआ था, है ना। p/b होता है, tan थीटा p/b होता है, मतलब p के सामने देखिए यहाँ पे 3 है और b के सामने 4 है, तो ये लिख दिए। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। क्या मालूम नहीं, h नहीं मालूम है, तो h निकाल लिए, यहाँ से h निकालिएगा, है ना। h निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, h निकालिएगा यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर कर देना है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं तो 9 हो गया, 16, फिर 25, 5, ये मालूम हो गया h। फिर यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, p/h -3 हो गया, b/cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा b/h, यहाँ p/h साइन का और कॉस का b/h, ये लिख दिया। ठीक है, नीचे भी सेम हो, केवल प्लस का साइन है, प्लस लिख दिए, और मान को पुट कर देना है, फिर
सिंप्लीफिकेशन कर देना, है ना। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, बिंदुओं दिया हुआ है 5 है और यहाँ पे -8 है, 5 -8 है तथा -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, देखिएगा। देखिएगा 2 का क्वेश्चन ये दिया गया है आपका, है ना। यहाँ पे ये भी कितना है, 5 है -8 है, ये है, ठीक। फिर देखिए क्या है, बी क्या है, -7 है -3 है, ये लिख दिए, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, है ना, x2 -x1 इसका स्क्वायर हो जाएगा और /2/1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब मान को क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है, पुट कीजिए। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे मान को रख रहे हैं /2 -7, तो -7 हो गया, है ना, माइनस का साइन है, /1 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर प्लस ये /2 क्या है इसमें, देखिएगा यहाँ पे क्या रखे थे, हाँ ये हो गया x2 x1, यहाँ पे -3 है, तो -3/1 क्या हो जाएगा, /1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 8 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा, -12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये लिख दिए, ठीक। अब इसको क्या करें, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, क्या हो गया 25 हो गया ना। देखिएगा अब 25 हो गया, ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 169, है ना, तो 13 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 13 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए जल्दी, फिर हम थर्ड बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पे स्थित उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना है जो 2 और -5 तथा 2 है और 9 है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 9 से समदूरस्थ हो, है ना, समान दूरी पर हो, तब कैसे निकलेगा, देखिएगा। यहाँ पे दिया गया आपका, है ना, देखिए इस तरह से, ये थर्ड का है ना, ए मान लीजिए, बी है ना, यहाँ पे कुछ मान लीजिए ओ। अब यहाँ पे क्या है, नियामक दिया हुआ 2 है और -5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा -2 है 9 है, ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक सच बोल रहा है, तो एक्स तो होगा लेकिन बाय कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये लिख दिया, ठीक है। समान दूरी पर है, तो ए ओ, है ना, ए ओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा और ओ बी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ए ओ का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर हो गया, ठीक। आप लोग को आता तो बनाइए, वो हम बता रहे हैं, तो सिंक डाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, है ना, ए ओ का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर, तो यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी, है ना, इक्वल होगा। अब ए ओ निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये तो स्क्वायर से अंडर रूट से गायब हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा आपका, है ना, इसका देखिए क्या होगा x -2, है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस का साइन देंगे, फिर क्या हो जाएगा 0 और +5, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखिएगा इसका निकालना है, तो क्या करेंगे x
अब यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2, इसका स्क्वायर हो गया प्लस, फिर हो जाएगा क्या 9, यहाँ से लिख रहे हैं ना 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चले जाएंगे, क्या फार्मूला होता है, ये देखिए a माइनस बी का है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो बोलिएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। चलिए अब लिखिएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या 4 हो जाएगा, माइनस 2 4x हो जाएगा, ये हो गया प्लस, ये 25 हो जाएगा, ठीक। x स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 4, पहले यहाँ पे 2 का 4 नहीं चल रहा, प्लस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्या हो गया, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे है ना, 4 हो गया प्लस 4x हो जाएगा है ना, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 हो गया, ये 81, ठीक। फिर देखिए इसके बाद प्रोसेस क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पे अब जो कट रहा है इसको काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और कौन कट जाएगा 4 इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 4 प्लस में कट जाएगा माइनस। अब देखिए इसको हम माइनस 4x है, ठीक है, और इधर ये आएगा तो माइनस 4x ये हो जाएगा, इधर 81 है और इधर जाएगा तो माइनस 25 हो गया, क्या हो गया माइनस 25 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा है ना, 8x हो जाएगा, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो गया 6, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये 7 ये 5, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो गया। उसके बाद यहाँ पे x का मान निकालेंगे, x का मान तब क्या होगा 56 माइनस ना 8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा -7 है ना। तो यहाँ पे x का मान आया -7, तो बोल सकते हैं कि x क्या आएगा -7/0 है ना, ये कोऑर्डिनेट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे है ना, 4th क्वेश्चन देखेंगे, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक क्या दिया हुआ 2 4 है, 2 4 दिया गया है, ठीक है। यदि A का नियामक दिया है 5 7 हो तो B का नियामक ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाना है, क्या दिया है इसमें तो नाम दिया हुआ है ना AB, यहाँ पे देखिए AB का नियामक है ना, मध्य बिंदु का नियामक कितना इतना दिया गया है ना, मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसमें क्या नाम दे इसका P मान दे देते हैं, क्या दिया गया है नियामक मध्य बिंदु का 2 4 दिया गया है, 2 4 दिया गया है। यदि A का नियामक है 5 7 है, B को तो नहीं मालूम है, x y ये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकालना है ना, यहाँ से क्या निकालना है, अब ये तो मध्य बिंदु हो जाएगा, P वाला क्या है ना, P क्या है PAB का मध्य बिंदु है, क्या है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। देखिए कैसे बनेगा, अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे है ना, क्या निकाल सकते हैं P का नियामक निकालना होता है, तो ये दोनों क्या करते हैं ऐड करते हैं है ना, मध्य बिंदु निकालने के लिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है
x1 x2 बाय में 2, ये होता है ना, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब देखिए p का x का निकालना, x की जगह पे 2 रखेंगे, है ना। देखिए x1 क्या है, यहाँ पे x है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे। ठीक, इसमें उल्टा नहीं, चलिए पहले 5 लिख लीजिए, 5 हो गया और x हो गया, बाय में 2 ये किए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई किए ये हुआ। अब यहाँ पे ये देखा जाए, अगर इधर ये आएगा तो 4 माइनस 5 इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, x का मान -1 हो गया, ये लिख लिए। इसी तरह से क्या निकालना है, बाय का निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, बाय 1 बाय 2 बाय में 2, ये हो गया। 4 है, 4 लिखिए, बाय वन कितना 7 है ना, यहाँ पे बाई है, बाय में 2, अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 प्लस बाई, ये लिख दिए। ठीक, इस तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, लिख लिए, मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 इक्वल टू बाई, तो क्या हो जाएगा 1, है ना, बाई के मान 1 आया, है ना। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, है ना, बी का नियामक निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, तो बोलिएगा यहाँ पे क्या बोलिएगा, पहले x1 -1 आया है और वो +1 है, तो ये हो जाएगा -1 +1, समझ गए ना। ठीक है, फिर से समझा दें। देखिए रेखाखंड ए बी, है ना, ए बी एक रेखाखंड है, उसका जो नियामक है, देखिए मध्य बिंदु का नियामक क्या है, 2 4 दे दिया। ठीक, 2 4 दे दिया। यदि ए का नियामक 5 7 है, 5 7 ये ए का, बी का नियामक ज्ञात करना है, 100 मान लिए यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग पढ़े यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए बी का, ए बी है ना, बीच में क्या है, मध्य बिंदु का काम करेगा, है ना, तो पी है ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, x1 प्लस x2 बाय में 2, है ना, बाय 1 बाय 2 बाय 1 प्लस बाय 2 बाय में 2, ये लिखते हैं। अब इसी से निकाल देना है, यहाँ पे ये मान पुट कर देंगे, है ना, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना, x का निकाल रहे थे x लिख दीजिएगा, अब बाय का निकाले तो बाय लिख दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या, P कुर्सी तथा, है ना, ये 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत है कितना है, 21 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी और 2 टेबल की कीमत है 1750 है, 1750 है। एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत बताना है, क्या कीमत होगा वो बताना है। चलिए इरेज करेंगे, लिखना जल्दी लिखिएगा, आप लोग लिखिए। देखिएगा बाबू आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक, देखिएगा कैसे होगा, है ना, कुर्सी मान लेते x है ना, कुर्सी को x मान लिए यहाँ पे x, है ना, और टेबल को क्या मान लेते हैं y, है ना, इस तरह से। अब देखिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100, ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण में चलिएगा तो 5x प्लस 2y 750, ये सेकंड हो गया ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है ना, अब देखिए इसमें से एक कटना चाहिए, तो क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 5 से कर देते हैं, यहाँ पे 4 से कर देते हैं, तो कितना होगा 20x हो जाएगा प्लस 15y हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 5 10, ये हो गया। फिर हो जाएगा 20x प्लस 8y, फिर हो जाएगा 0 0, और फिर हो जाएगा 28 30 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, ये हो गया, है ना, सही है ना। अब यहाँ पे माइनस का साइन दे देते हैं, ये दे दिए, ये कहानी खत्म हो गया। चलिए देखिए अब ये कितना हो जाएगा 7y हो गया,
7 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, 5 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक ना। तो बाय का मान कितना 3 5 ये हो जाएगा और 7 काटेंगे तो 5 0 0, 5 0 0 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब बाय का मान तो निकल गया, अब x का मान है तो पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 4x प्लस 3 है, बाय कितना हो जाएगा 5 0 0, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 2 1 0 0, तो कितना हो गया 4x हो गया 1 5 0 0 2 1 0 0, 4x हो गया 2 1 0 0 माइनस 5 0 0, ये हो गया 4x 0 0 6 हो गया, है ना, 6 ही होगा ना, ये हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो x इक्वल टू कितना होगा 600 बटा 4, 4 हो गया, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 150, है ना, 150। तो आंसर आपको एक आ गया 500, एक आया 150, है ना। तो ये बाय क्या है, बाय क्या हम माने थे टेबल, है ना, जो टेबल है, टेबल कितना कितना रुपये का 500 का। कुर्सी देखिए, कुर्सी कितना रुपये का 150 रुपये का, है ना, एक कुर्सी का और एक टेबल का रेट इतना ही आएगा, आएगा, ठीक। चलिए लिखना है, नोट डाउन करना है, लिखिए जल्दी। इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। जैसे से बोल रहा था, कुर्सी को हम लोग मान लिए यहाँ पे x और टेबल को बाय मान लिए, है ना, समीकरण बना लिए। देखिए 4x हो गया और प्लस कितना होगा 3y, इसका रेट दे दिया कितना 21, कैसे लिख दिया। जबकि 5 कुर्सी का 5x हो गया प्लस कितना है 2 टेबल का 2y 1750 दिया हो यहाँ से, है ना। क्या करेंगे, यहाँ इक्वल नहीं है तो कोई को तो इसको इक्वल कीजिए, काटने के लिए चाहिए इसको इक्वल कीजिए। तो इक्वल करने के लिए क्या होगा, हम 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिए, 5 से ऊपर कर दिए, तो यहाँ भी 20 बढ़ा, यहाँ भी 20 थी, तो क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा ना, है ना। तो इससे बाय का मान निकल जाएगा, बाय निकल जाएगा, फिर मान पुट करेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। बस इसी तरह से करना है। देखिएगा एक 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन इजी है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिखे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। श्रेणी में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है, यहाँ पे स्केच भी नहीं है ना, श्रेणी में दिया गया है, क्या दिया गया है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, 23, है ना, का कहता कौन कौन सा पद 78 है, ये है ना, आपको इनका मान निकालना है। देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। एन का फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े, तो एन ही दिया हुआ टोटल नंबर यहाँ पे 78 लिख देंगे। ए की जगह पे 3 लिखिएगा, एन का ही क्या निकालना है, एन ही निकालना है, n माइनस 1 और डी कितना है बाबू 5 लिख दिए, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, तो 78 हो गया, 3 5n माइनस 5 ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा तो 78 हो गया और इधर हो जाएगा, है ना, -2 प्लस 5n हो गया, ठीक है, 5n हो गया। अब देखिएगा ये इधर आ जाएगा तो क्या 80 बन जाएगा, 80 बन जाएगा और 5n ही रह गया।
तो यहाँ से एन का जो मान निकलेगा, एन का जो मान निकलेगा क्या निकलेगा यहाँ पे, है ना, 80 अब बाय में 5, इसको काटिएगा तो क्या 60 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा आंसर। ठीक ना, इस तरह से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नोट डाउन करना, देखिए नहीं समझिए, है ना। ये क्या दिया हुआ है, देखिए 3 8 है, 13 18 23 है, ठीक है। फिर का कौन सा पद है जो 78 है, 78 है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद ये 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 8 - 3 करेंगे 5, ठीक है ना। एन दिया है 78 दिया है, ठीक। तो ये एन का फॉर्मूला क्या, एन या टी एन से डिनोट करते हैं ना। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 78 है, ये दिया गया, ये 3 हो जाएगा, ये लिख लिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया। अब ए की जगह पे कितना 3, तो 3 लिख दिए, एन नहीं है नहीं, और यहाँ पे डी कितना 5 लिख दिए। अब देखिए 78 इक्वल टू 3 लिखें, 5 से मल्टीप्लाई होता है 5n माइनस क्या 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 3 है -5 है, अलग अलग है ना चिन्ह, अलग अलग साइन पे घटाते हैं। तो 5 में से घटाना 3 को, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, कौन ज़्यादा 5 ज़्यादा, तो 5 का चिन्ह लिखेंगे ना, -2 हो गया, प्लस, है ना। यहाँ पे देखिए 5n, अभी माइनस है इक्वल की साइड आएगा तो प्लस में, तो 78 है 2 तो 80 हो जाएगा 5n। फिर देखिए हम n का मान निकाल रहे हैं, n का मान निकालने के लिए ये बाय में चला जाएगा 5, है ना, तो 16 × 5 = 80, ये हो गया, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि, है ना, साइन है a प्लस बी, ठीक, इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो, तो साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, कितना का 75 डिग्री का मान निकालना है। कैसे निकलेगा देखिएगा बच्चों, ये दिया गया यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना, इस तरह से दिया गया, ठीक, ये दिया गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, 75 डिग्री का मान निकालना है। तब कैसे निकलेगा देखिएगा, हम ए की जगह पे क्या पुट करूं, यहाँ पे क्या पुट करूं, 75 हो जाएगा 30, है ना, ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 45, है ना, ये पुट कीजिए, है ना। देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन 30 और प्लस 45 डिग्री, ये लिख सकते, ठीक। अब आ जाइए साइन, है ना, ए की जगह पे मान क्या करना, 30 पुट करना, 30 लिख दिए, कॉस बी की जगह पे 45 लिख दिए, प्लस ये हो गया कॉस ए की जगह पे क्या करना है पुट 30 लिख दिए। फिर है साइन बी की जगह पे क्या साइन, है ना, 45 डिग्री, ये है। अब आ जाइए कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, साइन 75, साइन 30 का मान होता है 1/2 लिखिए। अब 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि √3/2 हो जाएगा, ये हो गया। साइन 45 का 1/√2, 2 लिख दिए। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 और √2 प्लस 3 2 √2, ये हो गया। आप दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 √2 हो जाएगा, 1 प्लस √3, ये हो गया, ये हो गया ना, ठीक है। इसमें तो कोई कटेगा नहीं, आपका ही आंसर हो जाएगा, है ना। कंजुगेट करूँ ऊपर नीचे 2 2, तब किया जाए तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट करने पे √2 प्लस फिर 6 हो जाएगा और 2, इतना ही छोड़ दीजिए, है ना। मान आपका कितना आया था, है ना, इतना ही, ये हो जाएगा
ये मान हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मान अच्छी तरह से रखना है। 37 का 1/2 हो जाएगा। cos 45 का कितना 1/√2 हो गया, ठीक ना। cos 30 का √3/2 होता है और sin 45 का 1/√2 हो गया। ये किए फिर ये किए, ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हम ये बता चुके हैं। बना कर दिखाइए, फिर हम हेल्प करते हैं, ट्राई कीजिए। देखिए 8 नंबर कैसे बनेगा। ए है, बी है, क्या है, -1 है, 3 है, फिर क्या है, -5 है, 7 है, इन्हें दिया गया है, ठीक। ये लिख लिए है। अब ये लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, बीच की दूरी निकालना है ए बी का, है ना, बीच का। तो √ क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 + 1 का स्क्वायर। कैसे ये हुआ समझते, ये फार्मूला लिखिए, देखिएगा x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2/1 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। x2 की जगह पे -5, फिर माइनस का साइन है, x1 देखिएगा तो -1, तो माइनस माइनस प्लस लिख दिए प्लस हो गया प्लस। फिर y2 देखिएगा 7, तो 7 लिखेंगे, -/1 3 है, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक, ये लिख दिए। अब ये लिखने के बाद देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस ये भी 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 16 हो गया। हो जाएगा आपका √32 हो जाएगा, √32 हो जाएगा। 32 का फैक्टर कीजिए ना, 2 से निकालिएगा 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 तो 4 और √2, ये हुआ है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 10 नंबर, है ना। देखिएगा, नोट डाउन कीजिए जल्दी। ये बता चुके हैं। 32 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो 16, 2 से यहाँ पे 8 हो गया, 2 से 4, फिर 2 से 2, है ना। पेयर में बाहर आ जाएगा, पेयर वाला बाहर आ जाएगा, ये 2 एक बाहर निकलेगा, ये भी पेयर में एक बाहर निकलेगा, जो सिंगल रहेगा √ में रह जाएगा। बस ये बेसिक सी चीज़ है ना। नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिएगा, 9 नंबर होगा ना, 8 के बाद 9 आता है तो 9 नंबर होगा यहाँ पे। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, x के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 इकाई दिया है, और x के किस मान के लिए, ये भी मान लेते हैं, है ना। निर्देशांक दिया है 2 है, और इसका निर्देशांक क्या दिया है, 10 है और y है, ये दिया गया है ना। x के होगा कि y का निर्देशांक होगा, y का होगा ना, y के किस मान के लिए, है ना, तभी तो y का मान निकालेंगे। चलिए देखिएगा, है ना, फॉर्मूला पे निकाल दीजिए यहाँ पे, है ना। ए बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे, है ना, इसका यहीं पे स्क्वायर रखिए, इधर √ में मत लाइए, तो क्या हो जाएगा, 10 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये /3 ये हो गया, ठीक। ए बी का स्क्वायर ये हो जाएगा 8 का 64 प्लस y स्क्वायर हो गया, है ना। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 9 हो गया, y स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा
6y हो गया, 6y हो गया, 6y लिख दिए। ठीक, ये भी कितना दिया हुआ जी, डिस्टेंस कितना दिया हुआ वहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इसमें 3 7 y प्लस 6y, ये हो गया 100 माइनस 73 बाई 6y, 100 है 73, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या है यहाँ पे 27 और यहाँ पे y और 6y हो गया। ठीक, चलिए तो क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, ये हो गया 0। यहाँ से मान निकाल देंगे हम, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 27 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है 6 आ जाना चाहिए। फैक्टर कीजिए 27 का, 9 हो जाएगा, 3 से 3 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, y का स्क्वायर प्लस 9x 3x माइनस 27 इक्वल टू 0, है ना। मल्टीप्लाई करने पे 27 आ रहा है और घटाने पे 6 आ रहा है। बाई कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, बाई प्लस 9 हो जाएगा, इधर 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए बाहर वाला बाहर के साथ रख दीजिए इसको, बाई प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो बाई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, एक बार बाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और बाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये किए। ठीक, अब देखिए तो बाई यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या माइनस 9 आ जाएगा ना। ठीक है, तो प्लस वाला रखिए, यहाँ पे 2 मान आ रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बाई का मान 2 मान आएगा, एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा -9, है ना। चलिए ये हो गया, लाना क्या था, ठीक है, यही 2 मान आएगा। ठीक है, हम कल अब देखेंगे। गुड बाय, टेक केयर यू, अच्छी तरह से पढ़िए। हाँ, ये 2 या 3 नंबर का है प्रश्न, इस तरह से पूछे जाते हैं, लॉन्ग वाला करवाएंगे। ठीक है ना, रिवीजन करते रहिएगा।